नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। जो हालात बने हैं डीएनए वाले सवाल पर, वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे। फुल फॉर्म इसका क्या है ये जानने से पहले ये जो शॉर्ट फॉर्म है इस पे हर व्यक्ति यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर बार बार डीएनए पर सवाल क्यों किया जा रहा है। किसे गाली देना चाहते हैं, किन पूर्वजों को आप हाशिए पर लाना चाहते हैं, किनका मजाक उड़वाना चाहते हैं और आखिर इससे फायदा क्या मिलेगा। यह तर्कसंगत बात वैसे लोग कर रहे हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जो डीएनए को एक अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन डीएनए का मतलब बार बार अलग अलग तरीके से राजनीति में समझाया जाता रहा है। जरूरत नहीं थी कि रेवंत रेड्डी सामने आते और कुछ सवालों पर ऐसी प्रतिक्रिया देते, वो भी सीएम बनने से पहले। अब सीएम बन चुके हैं तो एक उम्मीद थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने उस बयान पर कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा तो बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया। रविशंकर प्रसाद ने बहुत कुछ कहा है और यही नहीं कि रेवंत रेड्डी पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और सोनिया गांधी सभी से सवाल पूछा है। देखिए। नीतीश बाबू, ये तो सवाल आपकी जात पर आ गया। जिस जात के भी आप नेता हैं, आप पिछड़ों नेता का दावा करते हैं, बिल्कुल रहिए, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपके इंडिया तथाकथित अलायंस, हम तो उन्हें घमंडिया कहते हैं, उस अलायंस के एक नए मुख्यमंत्री बिहार के डीएनए पर सवाल कर रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपके जात के डीएनए पर सवाल कर रहे हैं अपने पराजित मुख्यमंत्री को लेकर, उस पर भी खामोश है। तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप लोग खामोश कब तक रहेंगे? चलिए बात शुरू करते हैं। प्रेमरंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपीआर से, असित तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से। सबका बहुत बहुत स्वागत है। असित तिवारी जी से पहला सवाल, कल भी हमने कांग्रेस से ही शुरू किया था, लेकिन दुख इस बात का था कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कल बात पूरी नहीं होने दी और वही सवाल पूछने लगे। हम जानना चाह रहे थे इस बात को लेकर कि कांग्रेस इस विषय पर कैसे देख रही है, कैसे सोच रही है और इस चुप्पी का क्या मतलब है। तो असित तिवारी जी समझदार प्रवक्ता हैं और हम चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं कि असित तिवारी जी इसका एक ऐसा माकूल जवाब देंगे जिससे आज के बाद, अभी के बाद इस पर सवाल खड़े होने बंद हो जाएंगे। असित तिवारी जी। देखिए विवेक जी, ये बिल्कुल ही गैर जरूरी और वाहियात टिप्पणी है, डीएनए पर की गई टिप्पणी। और ठीक वैसे ही मैं इस बात को लेके किसी का बचाव नहीं करूंगा कि क्योंकि ये टिप्पणी मेरी पार्टी के आदमी ने कर दिया, मतलब मेरी पार्टी का आदमी कुछ भी बोल लेगा क्या। तो बिल्कुल ही गैर जरूरी और वाहियात टिप्पणी है। और ठीक वैसे ही गैर जरूरी और वाहियात टिप्पणी है जैसे नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर टिप्पणी की थी, वाहियात टाइप की। नीतीश कुमार का भी तो कोई खानदान है ना, कुर्मी वंशज है ना, उन पर टिप्पणी की गई, मतलब उनके पूरे खानदान के डीएनए पर टिप्पणी कर दी गई। तब कहां थे रविशंकर प्रसाद? आज रविशंकर प्रसाद जी को बड़ी नीतीश कुमार की कुर्मी जाति की चिंता है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने यही घटिया टिप्पणी, मैं बार बार इसको घटिया ही कहूंगा, भले ही मेरी पार्टी के नेता ने किया है, यही घटिया टिप्पणी जब नरेंद्र मोदी जी ने की थी, तब उस समय भाजपा को यह बात समझ में नहीं आई थी। उस समय भी विरोध होना चाहिए था। हम विरोध कर रहे हैं, हम अपने नेता की उस टिप्पणी के साथ खड़े नहीं हैं, लेकिन पूरी भाजपा उस समय नरेंद्र मोदी जी की वाहियात टिप्पणी के साथ बेशर्मी के साथ खड़ी थी। हम में और उनमें यही अंतर है, पहली बात। दूसरी बात, बिहार का डीएनए किसी स्टेट का डीएनए होता है क्या? थोड़ा पढ़ा लिखा सबको होना चाहिए। रेवंत रेड्डी जी से हम अपेक्षा करेंगे कि अगर कम पढ़े लिखे हैं तो अब भी पढ़ लें। स्टेट का कोई डीएनए नहीं होता है साहब, एक आदमी का डीएनए होता है जो उसके खानदान की लीगेसी होती है। असित तिवारी के परिवार का आदमी अमेरिका में भी बसा होगा तो वही डीएनए होगा, बिहार में भी बसा है तो वही डीएनए होगा। स्टेट का कोई अलग डीएनए नहीं होता है। तो इस तरह की टिप्पणी की हम आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। हम भाजपा की तरह बेशर्म नहीं कि इस वाहियात टिप्पणी के साथ खड़े हो जाए। प्रेमरंजन पटेल जी। विवेक जी, असित तिवारी ने जो रेवंत रेड्डी के बयान थे, जिसने बिहारी कुर्मी डीएनए पर सवाल उठाए और जिसका नेतृत्व बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, उस डीएनए पर सवाल उठाए मुख्यमंत्री बनने से पहले हमको तो लगता था कि असित तिवारी जी कह रहे हैं कि यह वाहियात टिप्पणी थी, तो उनको मुख्यमंत्री बनने से पहले माफी मांगनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी जी ने माफी लेकिन आज उनका वो नेता है, पहले
सुन लीजिए, यही मांग आज नरेंद्र मोदी जी नोट कर लीजिए। घटिया 2 करोड़ की टिप्पणी के लिए नरेंद्र मोदी माफी मांगे। अगर आप में ईमानदारी बची है तो आप कहिए, आप वाहियात काम कर रहे हैं। नोट कर लीजिए, नरेंद्र मोदी जी पॉइंट नोट कीजिए। टिप्पणी नीतीश कुमार पर जी आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बात करेंगे। उन्होंने माफी मांगी तो वहां वो माफी मांगे। आशीष जी नोट कीजिए, आप अपने पॉइंट नोट कीजिए। आशीष जी अपने पॉइंट नोट कीजिए। सुन रहा था। हाँ। और उसके बाद मेरे समय में इस प्रकार का करना ये जो ऐसे उचित नहीं है। नहीं, मैंने कह दिया है। पटेल जी आप अपनी बात कीजिए। नहीं, नोट कर रहे हैं, वो नोट कर रहे हैं। मेरे नेता ने गलती की है, आप भी तो ईमानदारी दिखाइए, आप भी तो ईमानदारी दिखाइए। मैं जवाब दे रहा हूं, ईमानदारी से जवाब दे रहा हूं कि अगर जो ऐसे आज उसने ओथ लिया और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर करके तमाम आपके खड़गे और अधीर रंजन चौधरी जो तमाम नेता थे उस मंच पर जाकर के उसको मोहर लगाने का काम किए हैं और कह रहे क्यों नरेंद्र मोदी जी ने वोट लिया तो आपकी पार्टी के नेता मंच पर नहीं थे? उन्होंने कहा क्या एक बार की आप माफी मांगी? आपने नीतीश कुमार के डीएनए पर जो सवाल उठाया था, कोई तवज्जो नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगने का सुझाव आपकी पार्टी के नेता ने दिया? आपके नेता ने तो आपकी पार्टी का नेता तमाम बेशर्मी करे, आप बेशर्मी के साथ समर्थन करेंगे और हम मान रहे हैं कि हमारे नेता ने गलती किया है, तो इतनी हिम्मत भी आप में नहीं कि आप मानिए कि आपके नेता ने गलती की है। आप में और हम में अंतर है। हम मान रहे हैं कि हमारे नेता ने गलती की, लेकिन आप अपने नेता के वाहियात के साथ बेशर्मी के साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार फिर से नरेंद्र मोदी जी के साथ आकर करके उन सारी बातों को उन्होंने सीधे रूप से नकार दिया कि कोई ऐसा बात नहीं हुआ था। लेकिन मैं नीतीश कुमार पर सवाल उठाता हूं कि आप ऐसे घमंडिया गठबंधन में जिसके नेता, जिसके सोनिया गांधी से लेकर के राहुल, प्रियंका और खड़गे और अधीर रंजन चौधरी उसके बातों का समर्थन जाकर के उसके ओथ में करते हैं और उनके साथ आप क्यों और कैसे खड़ा है? बिहार का कुर्मी कभी जो है से सोने वाला नहीं है, जागने वाला है। बिहार का कुर्मी 12 फरवरी 1994 नीतीश कुमार के डीएनए के सवाल से बिहार का कुर्मी चुप हो जाएगा ना? इतना डरपोक हो गया है बिहार का दिखा करके नीतीश कुमार के डीएनए पर जब सवाल उठा तो यहाँ का कुर्मी डर जाएगा। वाह, उस जाति पर डीएनए और नीतीश की जाति के डीएनए पर जब सवाल उठा, नीतीश कुमार कुर्मी नहीं है क्या? नीतीश कुमार अगर उस घमंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे तो नीतीश कुमार को भी औकात ये जाति। चलिए अब एक मिनट रुकिए, अब रुकिए, नहीं एक एक करके देखिए, हौच-पौच मत कीजिए, सबको बोलने का मौका देंगे। आशीष जी अपनी बात कीजिए 30 सेकंड में। मैं बस ये कह रहा हूं कि हम तो ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे नेता ने गलत टिप्पणी की। क्या भाजपा के किसी नेता में इतनी हिम्मत है जो कह दे नरेंद्र मोदी ने गलत टिप्पणी की थी? यही फर्क है। प्रेमरंजन पटेल जी एक ही सवाल। मोदी जी ने किसी जाति और किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं की थी। नीतीश जी को खुलेआम कहा था, देखिए अब झूठ देखिए इनका, 17 में झूठ देखिए कुमार मोदी जी ये तो अस्तर है भाजपा की राजनीति का। नहीं जो कह रहे हैं ये बात पब्लिक डोमेन में है और सारी जगह रिकॉर्ड में है, तो जो कांग्रेस सवाल पूछ रही है उसका भी आप जवाब दीजिए। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो पूछ रहे बस उसी का जवाब। मैं तो कर रहा हूं, मैं विवेक जी मैं तो कर रहा हूं कि अगर जो है नीतीश जी को गवारा लगता उनके बातों को, जो पॉलिटिकल डीएनए की बात की है, तो 17 में फिर नीतीश कुमार मोदी जी के साथ क्यों आए? नहीं तो ये तो क्यों कह दिया? इसको क्या कहेंगे? तो फिर ये पॉलिटिकल स्वार्थ नहीं तो फिर क्या है? मुकाबला कर भी ठीक है, आप कह रहे हैं कि छोड़ देना चाहिए। मोदी देश और दुनिया के सबसे पॉपुलर व्यक्ति है, इसलिए उन सारी हर वाहियात बयान पर बेशर्मी के साथ खड़े हो जाएंगे कि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ बैठे हैं और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने से पहले इस बात को। एक मिनट, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपी बिहार से, एक मिनट रुकिए। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, आपका रिएक्शन क्या है इस पर? आरजेडी जेडीयू की चुप्पी का क्या मतलब है बिहार के डीएनए के अपमान पर? रुक जाइए प्रेमरंजन भाई, रुकिए। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, वैसे कुर्मियों को ललकार। हाँ ठीक है, रुकिए। आप वो सवाल का उत्तर दीजिएगा तब आपके पास आएंगे। आप बना के रखिए उत्तर। हाँ धीरेन्द्र मुन्ना जी। विवेक भाई, बिहारियों को कितनी बार मुख्यमंत्री जी शर्मसार करेंगे, ये बिहार के लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब देखना है कि मुख्यमंत्री जी, एक बार फिर बिहार को मंदबुद्धि कहा गया है, तो मंदबुद्धि कहने वाले नेताओं के साथ वो कितने देर तक खड़े रहते हैं? बिहार के लोगों के सम्मान की लड़ाई। एक दौर था कि मुख्यमंत्री जी कहा करते थे पूरे बिहार में घूम घूम के
कि बिहारी कहलाना फक्र की बात होगी। आदरणीय लालू प्रसाद जी के समय में यह शर्म की बात हुआ करती थी। ये और बात है कि आज उन्हीं के साथ है जिनके सहयोग में, जिनके पार्टी के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरित मानस का भी अपमान करते हैं। फिर राजनीतिक मजबूरियों पर मैं नहीं जाना चाहता, उनको कुर्सी का प्रेम है। लेकिन आज पूरा बिहार, एक तरफ हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को कैसे आगे लेकर के चले, मोदी जी का मंत्र कैसे देश को आगे लेकर के चले। एक तरफ मोदी जी का मंत्र है, दूसरे तरफ इंडी गठबंधन का षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को लोग भली भांति समझ रहे हैं। अब तो मुझे इस पर कोई सवाल जवाब कांग्रेस पार्टी से नहीं चाहिए। बिहार के सम्मान की बात है, बीइंग ए बिहारी, हम लोगों को देखना है कि मुख्यमंत्री जी का लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है आगे इस गठबंधन में। जहां पे बिहार के अस्मिता की बात है, आज कह रहे हैं कि मंद बुद्धि का होता है। यही प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब G20 की बैठक हो रही थी तो यही बैकड्रॉप में उन्होंने रखा था नालंदा विश्वविद्यालय को, उसके चित्र को। और एक वही कांग्रेस पार्टी की शपथ ग्रहण हो रहा है जिस रेवंत रेड्डी ने हम लोगों के बुद्धिमत्ता पे सवाल उठाई है। बिहारी होना शर्म की बात है कि बिहारी को गौरव की बात है, इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को आने वाले चुनाव में देना पड़ेगा। ये बड़ा साफ है कि देखिए, चुनाव आप कहीं लड़िए, लेकिन आपके गठबंधन के लोग जिस तरह से एक एक करके विखंडन की बात, चाहे जातियों में बांटने की बात हो, चाहे वो देश को बांटने वाले लोग हो, चाहे वो धर्म को बांटने वाले लोग हो, उन लोगों का अगर आप मौन स्वीकार कर रहे हैं, यदि तो लोग समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब असित नाथ जी से लेते हैं। असित नाथ जी, यहां पर यह हो गया कि आपने कहा था, आपने एक्शन नहीं लिया, और हम जब कहे तो हमारे लोगों ने कहा तो हम सिर्फ निंदा कर रहे हैं, हम एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये बराबरी की बात नहीं है। हमारा सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या जो सवाल बीजेपी अभी खड़े कर रही है कि ठीक है, तब की बात पर क्या हुआ उस पर अलग से उनसे जवाब ले लेंगे, जाते जाते जरूर लेंगे, इतना यकीन रखिएगा। लेकिन क्या रेवंत रेड्डी पर नहीं, रेवंत रेड्डी पर क्या कुछ नहीं होना चाहिए एक्शन? 5 सेकंड के लिए किस पर बीजेपी ने जवाब नहीं दिया? जी बोलिए। मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार जी पर ये पता ही नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, मोदी जी ने नीतीश कुमार जी के बारे की बात की थी। पॉलिटिकल डीएनए किसी व्यक्ति के बारे में पूरे बिहार को मंदबुद्धि कभी नहीं कहा गया था। मैं भी उस बयान को देखा हूं। प्रश्न है, ठीक है असित नाथ तिवारी, प्रश्न है। धीरेन्द्र मुन्ना जी ने कहा कि इनके नेताजी चिराग जी का नारा है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और बिहार की जनता ने यह दिखा दिया कि बिहारी फर्स्ट और लोजपा लास्ट। पहला जवाब तो ये। दूसरा कि बड़ी ईमानदारी से हमारी पार्टी के सारे नेताओं ने कहा, जिनको हमने तीसरी पंक्ति में खड़ा कर दिया। मेरे भाई धीरेन्द्र भाई सुन लीजिए, सुन ठीक है, आपको बिहार लोजपा लास्ट बिहार के लोगों ने ठीक है हमारे, हाँ, तो हमारी पार्टी के सभी नेताओं ने इसकी आलोचना की। हम यही अपेक्षा रखते हैं भारतीय जनता पार्टी से भी कि जब मोदी जी ने नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल, तो नीतीश कुमार जी कुर्मी नहीं है क्या? उनकी वंशावली नहीं है क्या? वो एक खानदान से बिलोंग नहीं करते हैं क्या? तो उनको भी तो उनके पार्टी के नेताओं को भी तो आलोचना करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वहां ये समर्थन करेंगे, एकदम खड़े हो गए और हमारे नेता ने कह दिया तो बड़ा बुरा कह दिया। वही तो काम उन्होंने किया बहुत पहले, जो मोदी जी कर गए वही काम इस समय रेवंत रेड्डी कर रहे हैं। तो मोदी जी का किया था और रेवंत रेड्डी का किया बुरा नहीं हो सकता, इसलिए हम कह रहे हैं ये दोनों बुरा था। मोदी जी का बयान वाहियात था, रेवंत रेड्डी का बयान वाहियात बयान है, दूसरी दोनों बयान वाहियात है। मैं बस ये कह रहा हूं, तीसरी बात कि मोदी जी किसी जाति का नाम निकाल करके दिखा दीजिए। पटेल जी सुनिए जरा, आप तिवारी ये हंगामा क्यों बरपा कि नरेंद्र मोदी ने किसी जाति का नाम लिया था? ये हंगामा क्यों बरपा? उन्होंने कहा था, उन्होंने केवल पॉलिटिकल डीएनए की बात की सुनिए, ये हंगामा क्यों बरपा? पॉलिटिकल डीएनए की बात की थी। वो जाति से नहीं होता है कि सब जाति के लोग जो ऐसे होते हैं, तो एक व्यक्ति खराब हो सकता है, जाति खराब नहीं होती है। लेकिन आपका रेवंत रेड्डी ने बिहार के क्यों ललकारने का काम किया है, बिहार के कुर्मियों पर सवाल उठाने का काम किया है। ये हंगामा स्वाभिमानी है, ठीक है, हाँ ये कुर्मी स्वाभिमानी है, लेकिन नीतीश कुमार वाला कुर्मी स्वाभिमानी नहीं है, और उसको उस कुर्मी का स्वाभिमान नहीं है, उसको आकर मोदी जी कुछ भी बोलते चल जाएंगे। प्रियंका सबने नीतीश कुमार जी वाला कुर्मी बड़ा अपमानित है कि मोदी जी गाली गलौज कर देंगे। नीतीश कुमार जी वाले कुर्मी के लिए गाली गलौज मोदी जी कर देंगे, वो अपमानित कुर्मी है।
लगे बात करने आप। और सुनिए आप बात करते हैं ये हंगामा इसलिए बरपा। नीतीश कुमार आपको अच्छा रुकिए, रुक जाइए प्रेम रंजन जी, जरा रुकिए। मोदी जी के साथ नीतीश कुमार 17 में क्यों गए थे? अच्छा रुकिए आप ठीक है, आप जो कह रहे हैं समझ लिया, समझ लिया, नहीं कहा, मैंने समझ लिया पटेल जी हमने समझ लिया आप जो कहना चाह रहे हैं, समझ लिया। नहीं जब नीतीश कुमार ने, आप यही कहना चाह रहे हैं, जब नीतीश कुमार ने क्यों माफ किया ना, नीतीश कुमार के सवाल खड़े करते, सवाल उन्होंने भी खड़ा किया था। लेकिन जिस राजनीतिक मजबूरी की बात की जा रही है, ये बिहार की जनता सब समझ रही है। असित नाथ तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। असित जी 30 सेकंड का वक्त, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बस आरजेडी की छोटे शब्दों में कहता हूं, ये हंगामा इसलिए बरपा क्योंकि आमतौर पर कांग्रेस नेताओं से लोग अच्छे बयान की अपेक्षा करते हैं। ये गलत बयान आ गया। मोदी जी आदतन घटिया बयानबाज है, तो चलिए ठीक है। सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से। सारिका जी चुप्पी पर सवाल है, चुप क्यों है? अभी तक तो इस पर तूफान मचा देना चाहिए था। कांग्रेस कौन सी बात, ठीक है रुकिए, अरे आरजेडी को लेके हम आया ना, रुकिए ना। सारिका पासवान जी चुप्पी पर सवाल है, चुप क्यों है? देखिए विवेक जी, कोई भी एबीसीडी व्यक्ति अगर बिहार की डीएनए पे या किसी के भी डीएनए पे प्रश्न अगर उठाती है, क्वेश्चन करती है, तो निश्चित रूप से आरजेडी को इससे ऐतराज है। लेकिन कहते हैं हमारा देश जो है ना, संस्कृति को लेकर के चलने वाला देश है, और जब देश के बूढ़े और बुजुर्ग ही कुलंगार हो जाए, आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? हो जाती है। ये सीएम है तेलंगाना के। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात बता रही हूं कि हम इसका बिल्कुल कतई समर्थन नहीं करते। दोनों ही व्यक्ति, दोनों ही पार्टी से यहाँ हमारे प्रवक्ता मौजूद है और दोनों ही अपने पक्षों को बात रख रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न ये भी उठ जाता है कि जब एक समय में हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी जब बिहार ये बात असित जी ने बता दी है, और उन जाति के डीएनए पे जब अब आपके एक्शन पर बात चल रही है, आज जो आप लोग क्यों चुप हैं? वो जो भारतीय जनता पार्टी के जो आज नेता जो है, आप लोग क्यों चुप हैं ये बताइए। प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे ये निंदनीय बयान है, ये कांग्रेस भी कह रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा इसके आगे की बात करिए। सारिका पासवान जी इसके आगे की बात, असित जी ने जहां छोड़ा है उसके आगे की बात करिए। नरेंद्र मोदी के साथ 17 में क्यों गए? अब कितनी बार रिपीट करिएगा? 20 मिनट में 52 बार रिपीट हो गया। सुनिए, उससे आगे बताइए ना क्या होगा। ये प्रेशर क्या कांग्रेस के ऊपर बनाया जाएगा? नहीं, ये प्रेशर क्या बनाया जाएगा कि आपने जो बयान दिया उससे आपको पीछे हटना होगा, आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और किस मुंह से ये बता देगा ये आपके महागठबंधन को, चाहे उस महागठबंधन में कोई माफीनामा कुछ होता है नहीं भाई, ये पता चल जाएगा इस चुनाव में। इस चुनाव में आप रुकिए प्रेम रंजन भाई, एक मिनट। प्रेम रंजन पटेल जी क्या पता चलेगा? बिहार के कुर्मियों का भी डीएनए खराब नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मुद्दा बनाने वाला मंच थोड़ी है, मुद्दे पर बात करने। सारिका पासवान जी सारिका पासवान जी कड़ा एक्शन क्यों नहीं हुआ? सारिका पासवान जी चुप क्यों रह गए आप लोग? ये चुनाव में पता चलेगा। आप कैसे बर्दाश्त कर लिया आप लोगों ने? नीतीश कुमार के नेतृत्व में इसी वर्ग ने किया करने का काम किया था। अरे रुकिए प्रेम रंजन पटेल जी, अब फिर कल वाली बात मत कीजिए, कल भी ऐसा ही हुआ था। रुकिए, आपके पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम ठीक हो गया ना? अच्छा ठीक है, जनता की बात आपने कह दी। रुकिए ठीक है, अब रुक जाइए। सारिका जी को लाइए, सिंगल विंडो में लाइए सारिका जी को। सारिका जी हमें जरा बताइए, चुप्पी पर सवाल है, आप लोग चुप क्यों हैं अभी तक? आप लोगों का खून क्यों नहीं खौल रहा और आप लोग कोई डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ एक्शन की डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए विवेक जी, हमारा खून खौलता है निश्चित रूप से। अगर बिहार की अस्मिता पे किसी के द्वारा भी चोट पहुंचाया जाएगा तो हमारा खून खौलता है। हमारा खून उस दिन भी खौला था जब देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहारी और बिहारियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी। उनके डीएनए पे प्रश्न उन्होंने उठाया, लाखों पोस्ट कार्ड भेजे गए, लाखों पत्र भेजे गए, और प्रधानमंत्री जी ने तभी भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी उसके उन्होंने कभी भी एक बार आप लोग भेजेंगे। लेकिन देखिए विवेक जी, हमारे साथ हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तो हम तो चाह रहे हैं कि लाइव, अरे हमारे डिबेट में ही नाखून बात थोड़ा काट के, अरे हम कैसा अरे रुकिए लड़ मत लीजिएगा भाई, रुकिए प्रेम रंजन जी आप आ जाइए यहाँ पर, आप
भी एंकरिंग कर लीजिए अब। प्रेम रंजन जी रुकिए भाई, इसलिए ये नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है रुकिए, वही तो आपका सवाल। अरे भाई हम पूछ तो रहे, हमने तो सारिका जी से क्या पूछा, अब प्रेम रंजन जी आप पूछने लगे। हम ये कह रहे हैं तो क्या एक बार फिर से नाखून और बाल डीएनए सैंपल्स भेजे जाएंगे? सारिका जी। विवेक जी देखिए, बिहारियों ने झंडा गाड़ा है पूरे देश भर में, बताने की आवश्यकता नहीं है हमारा डीएनए। अरे भाई यहाँ नाखून गाड़ देना है, कितना नाखून बाल कहाँ लेके जाएंगे बताइए कब है, ये बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले ये बता दे कि भारतीय अरे आप बता दीजिए, बीजेपी से कम पूछ ही रहे हैं, बीजेपी को छोड़ आ रहे हैं, करती है हिसाब बराबर है। बताइए आप नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ आ गए तो उन ये इतनी बार रिपीट कर रहे हैं प्रेम रंजन पटेल जी, चले जाते हैं 15 में, कहाँ चले जाते हैं 15 में? अरे आज की बात कीजिए, ये बात कर रहे हैं, ये 17 में नीतीश कुमार ये कुछ नहीं ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसा ही कुछ अगर आप करते तो अच्छा एक असर होता कि आप लोगों ने सवाल पूछा और डीएनए सैंपल वाला फिर से आपने शुरू किया, तो ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के में से जो मुख्यमंत्री हैं जिनकी सरकार बनी है तेलंगाना में, और भाई उन्हें भी जवाब देने में बनता। हम तो चाह रहे थे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, अरे माफीनामा कहते कि नहीं भाई ये किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंची है तो हम अपने शब्द वापस लेते हैं। ऐसा हो नहीं पाई, ये महानता के गुण हो जाते, महान बन जाते, और तब बीजेपी से आप सवाल कर सकते थे। हिसाब बराबर थोड़ी करना है, एक कदम पीछे हटकर माफी अगर मांग लेते हैं या फिर कहते हैं कि नहीं हम ठीक है ये नहीं होना चाहिए था, तो बहुत बड़ी बात हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया।